विनेश राही नामक युवक की हरकतों से परेशान मुरादाबाद के वाल्मीकि समाज के लोगों ने एकत्रित होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें विनेश राही नामक युवक पर वाल्मीकि समाज के लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर व जमीन बेचने के नाम पर लगातार ठगी करने और झूठे आरोप लगाकर वाल्मीकि समाज को बदनाम करने की बात कही गई। पेश है हमारे रिपोर्टर्स शांतनु मनोज टार्जन की एक रिपोर्ट। महानगर का वाल्मीकि समाज आज न केवल हैरान परेशान है बल्कि रोष में भी है। कारण है वाल्मीकि समाज का ही विनेश राही नामक एक युवक जो समाज के लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर व जमीन बेचने के नाम पर मूर्ख बना रहा है और उनसे ठगी कर रहा है। वाल्मीकि समाज का आरोप है कि विनेश राही नामक इस युवक के खिलाफ विभिन्न थानों में ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। समाज के ही एक प्रतिष्ठित हंसराज परिवार के साथ धोखाधड़ी और ठगी की घटना से पूरा वाल्मीकि समाज हंसराज परिवार के साथ आ खड़ा हुआ है। मेरा नाम मयंक हंसराज है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 22 तारीख को मैं कहीं बाहर था किसी काम में। कहाँ थे आप? मैं बिजनौर में था। उस दिन एक हत्या हो गई थी राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी की, तो उसके संबंध में उसकी समीक्षा करने के लिए मैं पहले 18 तारीख को गया था उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। बिजनौर में कुटिया कॉलोनी करके जगह है, वहाँ पर वो हत्या हुई है रेलवे कॉलोनी में। और उसके बाद उसकी समीक्षा भी करनी थी कि उनका कोर्ट का केस कैसा चल रहा है। देन मैं बाहर था, तो उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं जो वर्तमान में अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी हैं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश शासन, वो भी सप्रांत हैं। तो मेरे परिवारजन, मेरी माता जी और छोटा भाई जो है मेरे खाते में पैसे वगैरह डालने गए थे। मेरा खाता ही नहीं था, तो वहाँ पर उन्होंने पैसे वगैरह डिपॉजिट किए। एक व्यक्ति है जिससे कुछ प्लॉट को लेकर के उसने मुझसे धीरे धीरे करके पहले कुछ पैसे लिए, फिर धीरे धीरे करके क्या नाम है उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का नाम है विनेश राही। उसने जो है लेकर के पैसे, फिर वहाँ छोटा भाई मिला, उससे उसने किसी प्रकार से बदतमीजी की कि भाई मैंने, क्योंकि कोर्ट द्वारा उसको नोटिस ऑलरेडी माननीय न्यायालय द्वारा मैंने भेजा हुआ था। तो जब बदतमीजी हुई तो छोटे भाई ने जो है पहला कार्य ये किया कि पुलिस को सूचना की, क्योंकि एक गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि आपसे कुछ कह रहा है तो सर्वप्रथम हमें प्रशासन से बात करनी चाहिए, ना कि हमें कहीं और कुछ करना चाहिए। वहाँ खड़े लोगों ने उसको मशवरा दिया और उसने 112, जिसमें कि PRV 255 जो है हमारी 112 की, वो मौके पर पहुँची और मेरे भाई के ही नंबर पर उसका मैसेज भी है और वही पहुँची वहाँ पर। तो वहाँ पहुँच करके वो ये कह रहा था कि तुमने नोटिस क्यों भिजवा दी, भाई ये है वो है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फांस दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि वो पूर्व में विशेषकर वाल्मीकि समाज में ही ज़्यादा उसने किसी से नौकरी के नाम पर, एक गुड्डू जी हैं हमारे शिवपुरी से, उनसे कटघर थाना में मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा अन्य विभिन्न कई ऐसे सैकड़ों लोगों से, विशेषकर वाल्मीकि समाज से उसने इस तरह की 420 की हैं। और हमारा प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये भी है कि समाज ऐसे जो चोर लोग हैं, जो ऐसे फ्रॉड लोग हैं, उनके बहकावे में ना आए। इससे कहीं ना कहीं अपमान समाज का होता है। ये चेक बाउंस हैं जो उसने चेक दिए थे मुझको बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए, जैसा कि वो करता आया है। ये वो है और ये नोटिस हैं, नोटिस भी हैं, और इसके साथ जो ये ट्रैक भी हमने किया हुआ है कि उसको नोटिस रिसीव हुआ है। और जो 22 तारीख की विगत जो घटना है उसके संदर्भ में जो पैसे डिपॉजिट किए गए थे वो रसीदें हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि विनेश राही नामक इस युवक के खिलाफ जल्दी पुलिस प्रशासन से मिलकर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जाएगा, ताकि वाल्मीकि समाज की छवि को इस तरह के लोग खराब न कर सकें। साथ ही अगर न्याय नहीं मिला तो वाल्मीकि समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। भेज दिया है और जिसने एक फ्लैट का कई जगह सौदा करके कई जगह बयाना ले लेता है, पैसा ले लेता है, मतलब लोगों को तरह तरह के तरीके ठगता है। यहाँ पे भी उसने ऐसे किया और वो पैसे की बेईमानी करना चाहता है। उस दिन छोटा गौरव हंसराज जो है पैसा जमा करने जा रहा था, उसकी रसीद भी है जो पैसा उसने जमा करा बैंक में, वो पैसा जमा करने जा रहा था। रास्ते में वो मिला तो उन्होंने उससे बात करी और उसने वहाँ पे ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मुझसे 50,000 रुपया छीना, जबकि कैमरे वहाँ पर बैंक के CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर उनकी जांच कर ली जाए। वो VVIP क्षेत्र है, उसमें जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कहीं भी लूट की घटना ऐसी साबित नहीं होती है, ना लूट की घटना हुई। लेकिन जो है उसने फर्जी एप्लीकेशन देके अपनी माता का नाम कलावती के नाम तो जो है सभ्य व्यक्ति को और समाज में बदनाम करने की एक साजिश रची है। निर्णय ये लिया गया कि उसको जो है समाज के बीच में जलील करना, उसकी हरकतों को विषय में आप लोगों के द्वारा समाज में जो है
बतलाना कि ये आदमी चीटर है, इसकी ठगी का और कोई शिकार ना बन सके। हमारा उद्देश्य ये है कोई और शिकार ना बन सके। ये तो शिकार हो ही गए हैं जो लोग, लेकिन अन्य लोग शिकार ना हो सके उनको बचाना, आईना दिखाना। कानूनी कार्रवाई भी की है। कानूनी कार्रवाई, नोटिस पहुंचे हुए हैं उनको, बैंक के जो चेक उसने दिए थे वो बाउंस हुए हैं, सारी चीज़ें हुई। न्यूज डेस्क INN।